हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ्स क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड का जो 2025 का पेपर हुआ था वो हम डिस्कस कर रहे थे बेटा। टिल क्वेश्चन 8 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस लिंक पे जाके जो प्रीवियस वीडियोज है उनके गो थ्रू हो सकते हो। स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो में बेटा क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। अ होलो स्फेयर ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड इंटरनल डायमीटर 6 सेंटीमीटर। तो एक्सटर्नल डायमीटर जो इसको मैं कैपिटल डी ले लेता हूं तो इसकी रेडियस जो होगी कैपिटल आर वो क्या हो जाएगी फिर 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इंटरनल डायमीटर अगर 6 सेंटीमीटर है तो इंटरनल रेडियस क्या होगी बेटा 3 सेंटीमीटर है ना। रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ हो जाएगी। इज मेल्टेड एंड मेड इनटू ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर। इट मींस ये जो स्फेयर है बेटा होलो स्फेयर इसको मेल्ट करके कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें कोन में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। तो जब भी बेटा एक शेप से दूसरे शेप में आप जाते हो तो उस कंडीशन में जो वॉल्यूम होता है बेटा वो ऑलवेज क्या रहेगा सेम रहेगा। इट मींस स्फेयर को आप मेल्ट कर रहे हो कोन में जा रहे हो तो जो स्फेयर का वॉल्यूम होगा बेटा वही कोन के वॉल्यूम के इक्वल होगा अगर वहां पे मटेरियल का लॉस नहीं हो रहा है। तो ऐसा हमें क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है कि मटेरियल का लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इट मींस नहीं दे रखा तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि मटेरियल का लॉस नहीं हो रहा। ठीक है, तो सपोज जो भी मटेरियल यूज हुआ है स्फेयर को बनाने में वही सेम मेल्टेड होगा और उसी को यूज करके आप कौन बना रहे हो तो जो वॉल्यूम होता है बेटा वो क्या रहेगा इस कंडीशन में ऑलवेज सेम रहने वाला है ना। फाइंड द रेडियस ऑफ द कॉन सो फॉर्म्ड। तो आपको ये जो कॉन बन रहा है इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है ना। तो इसकी रेडियस सपोज मैं स्मॉल ए ले लेता हूं ना। तो स्मॉल ए की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट। तो हम कन्वर्ट हो रहे हैं किससे बेटा स्फेयर से कॉन में है ना। तो स्फेयर का अब स्फेयर जो है बेटा वो क्या है होलो है ना। तो होलो स्फेयर है तो इट मीन्स यहाँ पे ये जो है जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे और जो मैं यहाँ पे रेड वाला बना रहा हूँ यहाँ पे बेटा मटेरियल यूज हुआ है या मेटल यूज हुआ है या अंदर जो है वो क्या है होलो है ना। तो मटेरियल जहाँ पे यूज हुआ है वही तो वॉल्यूम होगा और वही मटेरियल जो यूज होगा उसी मटेरियल को यूज करके आप क्या कर रहे हो कौन बना रहे हो ना। तो जो ये मटेरियल यूज हुआ है इसको मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूं बेटा जो आउटर स्फेयर है उसका वॉल्यूम ले लेता हूं माइनस ये इनर वाला स्फेयर कर देता हूं है ना। तो ये जो इनर में स्फेयर बन रहा है बेटा ये तो होलो है ना। तो अगर मैं आउटर का टोटल का वॉल्यूम ले लूंगा तो इट मीन आप पूरे स्फेयर का वॉल्यूम ले रहे हो। ठीक है, और ये इनर वाला अगर हटा दूंगा इट मीन होलो वाला पार्ट है वो हट जाएगा तो ओवरऑल जो मटेरियल बनेगा आपके पास में वही तो आएगा। आई बात समझ में। तो सपोज इसका वॉल्यूम टोटल मैं V1 लेता हूं और जो कौन है बेटा इसका वॉल्यूम मैं V2 ले लेता हूं। ठीक है, तो दोनों केस में वॉल्यूम जो है वो क्या रहने वाला है सेम रहने वाला है। तो अब जो V1 है मींस जो होलो स्फेयर है उसका वॉल्यूम क्या होगा बेटा आउटर स्फेयर इसका वॉल्यूम स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब है बिकॉज आउटर रेडियस में कैपिटल आर ले रहा हूँ ना। माइनस में क्या कर दूं इनर वाला स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब हो गया बेटा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन कौन का वॉल्यूम क्या होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर रेडियस होता है मैं रेडियस यहाँ पे क्या ले रहा हूँ ए ले रहा हूँ तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू एच। एच क्या है बेटा हाइट ऑफ दी ओके। अब कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लो। देखो 4/3 यहाँ पे बेटा कॉमन आ रहा है पाई भी कॉमन आ रहा है तो ये हमारे पास में बन गया आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब है ना इक्वल टू ये बन रहा है 1/3 पाई स्मॉल ए स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। देखो पाई से पाई बोथ साइड कैंसिल हो रहा है 3 से 3 कैंसिल हो रहा है ना। अब मैं क्या करता हूँ देखो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पे ये 4 इंटू आर क्यूब आर क्या है कैपिटल आर बेटा 5 तो ये हो गया 5 का क्यूब माइनस स्मॉल आर क्या है 3 का क्यूब इक्वल टू ये क्या आ जाएगा बेटा स्मॉल ए स्क्वायर इंटू एच। एच क्या है हाइट ऑफ द कोन कितनी है बेटा 8 है ना। तो ये देखो 4 से 8 बेटा कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स तो इट मींस आपके पास में क्या आ गया 2a स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया 125 माइनस 27 है ना। तो 2a स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या आ गई आपके पास में 98 आ गया। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 98/2 करोगे तो 49 आ गया। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा यहाँ से +-7। अब ए जो है बेटा रेडियस है रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव therefore a is equal to -7 is neglected। क्यों neglected because a is the radius of the
कौन एंड रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो देयरफॉर हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, a इक्वल टू 7 सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी इसकी रेडियस। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट क्या है, देखो बेटा, मिस सुस्मिता वेंट टू अ फेयर एंड पार्टिसिपेटेड इन अ गेम। ओके, द गेम कंसिस्टेड ऑफ अ बॉक्स हैविंग नंबर कार्ड्स विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 30। ओके, 1 to 30 नंबर के कार्ड, ओवरऑल 30 कार्ड जो है वहां पे उस गेम में यूज हो रहे हैं। द 3 प्राइजेस वर एज पर द गिवन बिलो। ठीक है, 3 प्राइजेस मिल रहे हैं। फर्स्ट प्राइज क्या है बेटा, वॉल क्लॉक है। वॉल क्लॉक कब मिल रहा है, नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है, वॉल क्लॉक कब मिल रहा है बेटा, जब जो भी कार्ड निकल रहा है उस पर क्या आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो 1 और 30 के बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर्स होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, वॉल क्लॉक के लिए फेवरेबल केसेज हो जाएंगे, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर के केस में कौन कौन से फिर फेवरेबल केसेज आएंगे, यहाँ पे अगर मैं फेवरेबल केसेज फाइंड आउट करूं तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर तो 1 ही हो गया बेटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। सेकंड परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 25 हो गया। ठीक है, आई थिंक 5 ही है। तो फेवरेबल केसेस टोटल हमारे पास में यहाँ पे कितने आ गए, 5 आ गए। टोटल केसेस कितने हैं बेटा, टोटल तो 1 से लेके 30 तक है सारी, तो टोटल केसेस आ गए 30। हमें क्या करना है बेटा, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वॉल क्लॉक आने की। तो वॉल क्लॉक की जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वॉल क्लॉक, वो क्या होगा बेटा, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो वॉल क्लॉक के लिए फेवरेबल केसेस कितने बेटा, 5 है, अपॉन टोटल केसेस क्या है, 30 है। तो ये कैंसिल होगा, तो ये 1/6। ओके, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर हमें चाहिए 1 से लेके 30 तक, है ना। तो 1 से लेके 30 तक परफेक्ट स्क्वायर, फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर तो 1 ही हो गया, फिर 2 का स्क्वायर हो गया 4, फिर 3 का स्क्वायर हो गया 9, फिर 4 का स्क्वायर हो गया 16, फिर 5 का स्क्वायर हो गया 25। नेक्स्ट होगा वो 6 का स्क्वायर 36 आएगा, बट हमारा नंबर जो है वो 30 तक ही है। इट मींस ये जो फेवरेबल केसेस है वो 5 ही आएंगे, है ना। नेक्स्ट देखो, वाटर बॉटल प्राइस का मिलेगा इवन नंबर विच इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 3। तो आपको ऐसा इवन नंबर चाहिए जो 3 का भी क्या हो, मल्टीपल हो। तो इस केस में फेवरेबल केसेस बेटा हमारे क्या हो जाएंगे, फिर इवन नंबर हमें चाहिए जो मल्टीपल हो 3 का। तो पहला 3 का मल्टीपल तो 3 होता है, बट 3 तो ऑड नंबर है। तो पहला इवन नंबर जो 3 का मल्टीपल होगा वो क्या होगा, फिर 6 होगा। दूसरा इवन नंबर जो 3 का मल्टीपल होगा 12 होगा, फिर 18 होगा, फिर 24 होगा, और फिर 30 खुद होगा, है ना। तो इस केस में भी हमें फेवरेबल केसेस बेटा कितने मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं। 5 अगर फेवरेबल केसेस मिल रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाटर बॉटल फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल यहाँ पे भी 5 आ गया बेटा, टोटल यहाँ पे भी 30 है, तो कैंसिल करूंगा तो ये भी 1/6 आ गया। ओके, नेक्स्ट पर्स कब मिलेगा बेटा, जब आपके पास में प्राइम नंबर आए। ठीक है, तो प्राइम नंबर 1 से लेके 30 तक क्या होंगे, जो हमारे फेवरेबल केसेस बन जाएंगे। तो यहाँ फेवरेबल प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है बेटा 2, फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 है प्राइम नंबर, फिर 7 है, उसके बाद में 11 प्राइम होता है, फिर 13 प्राइम होता है, फिर 17 प्राइम होगा, फिर 19 प्राइम होगा। ठीक है, फिर 23 प्राइम होगा, उसके बाद में 29 प्राइम होगा। ठीक है, आई थिंक इतने ही होंगे। तो कितने आ रहे हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल फेवरेबल केसेस प्राइम नंबर के लिए हमारे पास में क्या आ गया बेटा, 10 आ गया। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है टू गेटिंग पर्स, तो इसके लिए फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो फेवरेबल केसेस है बेटा यहाँ पे 10, टोटल केसेस है 30। तो ये कैंसिल होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बेटा 1/3। ओके, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के कर सकते हो। नेक्स्ट 9th का जो थर्ड पार्ट है, देखो क्या है, एक्स वाई जेड एंड सी आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस। एक्स वाई जेड और सी जो है वो सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट है। ठीक है, ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर ओ में गिवन है। ए बी इज ए टेंजेंट टू द सर्कल एट एक्स। ए बी जो है बेटा वो एक्स पॉइंट पे सर्कल पे क्या है, टेंजेंट है। एंड जेड वाई इक्वल टू एक्स वाई। जेड वाई जो है ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है वो इक्वल है। तो अगर ये वाली साइड इक्वल है तो एक्स वाई जेड ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हो गई। तो दो साइड्स अगर इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। इट मींस ये वाला जो एंगल है और ये पूरा जो एंगल है बेटा वो इक्वल होगा। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ो आप मेंशन करते रहा करो चीजों को, ताकि आपको दोबारा से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना।
गिवन क्या है बेटा, एंगल ओ बी एक्स, एंगल ओ बी एक्स 32 डिग्री दे रखा है, ठीक है, एंड एंगल ए एक्स जेड इक्वल टू 66 डिग्री, एंगल ए एक्स जेड ये 66 डिग्री है। फाइंड, हमें फाइंड करना है एंगल बी ओ एक्स, एंगल बी ओ एक्स, ये वाला एंगल फाइंड करना है ना, ये वाला। तो ये वाला एंगल अगर फाइंड करना है मुझे, इस ट्राइंगल अगर बी ओ एक्स की मैं बात करता हूँ बेटा, है ना, तो बी ओ एक्स में मुझे ये क्लियर पता है कि एक एंगल 32 डिग्री है, और ओ एक्स क्या है बेटा, देखो रेडियस है ना, ओ एक्स क्या है, रेडियस है, और रेडियस जो होती है बेटा वो टेंजेंट के ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इट मीन्स ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, कौन सा वाला, ये यहाँ वाला, ये एंगल तो ऑलवेज 90 डिग्री होना है, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री है, ये 32 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होने वाला है, 180 डिग्री। तो एंगल बी ओ एक्स जो होगा वो फिर क्या हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री माइनस में 90 डिग्री प्लस 32 डिग्री। आई होप समझ में आया होगा आपको, है ना। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तो इन दो एंगल की वैल्यू मुझे पता है, तो मैं थर्ड एंगल की सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ 180 में से दोनों की, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 180 में से 90 और 90 माइनस 32 करूंगा तो ये आ जाएगा 58 डिग्री, है ना। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में 58 डिग्री। नेक्स्ट क्या है बेटा, देखो एंगल सी वाई एक्स, एंगल सी वाई एक्स कहाँ है, सी वाई और एक्स मीन्स ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है मुझे, है ना। तो ये एंगल बेटा मैंने फाइंड आउट कर लिया, ये कितना आया हमारा 58 डिग्री आया, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ये जो है सी एक्स, ये एक अगर मैं कोड लेता हूं तो ये सी एक्स कोड बेटा ये 58 डिग्री बना रही है सेंटर पे, ठीक है, और सी वाई एक्स जो है वो बना रही है पेरीमीटर पे। तो अगर कोई कोड बेटा सेंटर पे जो एंगल बनाती है उसका हाफ एंगल ऑलवेज पेरीमीटर पे बनता है ना। तो एंगल जो सी वाई एक्स होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, एंगल सी ओ एक्स का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। एंगल सी ओ एक्स का हाफ हो जाएगा, और एंगल सी ओ एक्स तो एंगल बी ओ एक्स के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 58/2 मीन्स ये आ गया आपके पास में 29 डिग्री। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट एंगल जेड वाई एक्स, एंगल जेड वाई एक्स मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है मुझे, है ना, ये वाला एंगल। तो ये एंगल तो बेटा इसके इक्वल ही नहीं होगा क्या 66 के, बिकॉज ये देखो एंगल 66 अगर गिवन है तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से आपको पता है कि अगर कोई सर्कल है बेटा, सर्कल पे ये टेंजेंट है, ठीक है, इसमें यहाँ कोई ट्राइंगल अगर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो जो एंगल यहां क्रिएट होता है बेटा वो इस एंगल के ऑलवेज इक्वल होगा, और जो एंगल यहां क्रिएट होता है बेटा वो इस एंगल के इक्वल होता है फ्रॉम ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल बेटा 66 अगर क्रिएट हो रहा है तो ये यहाँ पे भी 66 क्रिएट होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो एंगल जेड वाई एक्स की वैल्यू तो हमारे पास में 66 डिग्री आ गई, ओके। अब क्या बच गया, एंगल ओ एक्स वाई, एंगल ओ एक्स वाई मीन्स ये छोटा वाला एंगल हमें फाइंड करना है ना। तो ये अगर छोटा वाला मुझे फाइंड करना है, ये अगर छोटा वाला फाइंड करना है तो ये तो बेटा 90 डिग्री बना था। अगर मैं ये टोटल पूरा फाइंड आउट कर लूं, एक सेकेंड, मैं अब इसको यहां से देखो एक बार हटा रहा हूं, है ना, मुझे ये छोटा वाला फाइंड करना है ना। ये कितना आया था यहाँ पे 58 डिग्री आया था ना, बी ओ एक्स जो है वो 58 आया था, ओके। और ये दोनों साइड इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा पूरा, ओके। और ये बेटा जो एंगल है देखो ये यहाँ पे 66 बन रहा है, तो ये ओ एक्स बेटा परपेंडिकुलर है ए बी को, तो ये पूरा इस साइड वाला भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगर ये इस साइड वाला 90 डिग्री होगा तो ये वाला एंगल जो है वो कितना आ जाएगा बेटा, ये जो एंगल आएगा वो क्या आएगा 90 माइनस 66 मीन्स ये 24 डिग्री आ गया हमारे पास में इधर वाला एंगल, ठीक है। ये 24 हो गया बेटा। हमें फाइंड आउट करना है एंगल ओ एक्स वाई, एंगल ओ एक्स वाई मीन्स ये छोटा वाला एंगल, ये छोटू एंगल है ना, ये इधर वाला। तो ये हमारे पास में 24 आ गया। अब ये देखो 66 है, अगर ये x है तो ये पूरा रेड वाला x होगा,
ठीक है, तो x प्लस 66 की वैल्यू किसके इक्वल होने वाली है? 180 के इक्वल। तो इट मीन्स 2x प्लस 66 डिग्री है वो 180 के इक्वल होने वाला है अगर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? ये 66 ट्रांसफर कर देता हूं मैं इस साइड में, तो ये आ जाएगा 114 डिग्री 2x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? ये 57 डिग्री आ गई है ना। तो ये भी 57 डिग्री हो गया और ये पूरा जो x है रेड वाला ये 57 डिग्री हो गया। तो हमें तो ये एंगल जो फाइंड आउट करना है OXY, ठीक है, एंगल OXY और प्लस 24 डिग्री जो है वो 57 डिग्री के इक्वल है। तो मैं ये यहां से क्लियर लिख सकता हूं क्या, कि एंगल जो आ रहा है हमारे पास में ZOY वो किस किस का पार्ट है बेटा? एंगल ZOX, ठीक है, प्लस में एंगल OXY, ठीक है, मैं लिख सकता हूं, कट नहीं रहा हूं, ठीक है। अब एंगल ZO, एक सेकेंड, एंगल ZXY आएगा यहाँ पे, है ना, एंगल ZXY, ठीक है। तो एंगल ZXY की वैल्यू क्या है बेटा? x के इक्वल है, तो ये तो 57 डिग्री हो गया, इज इक्वल टू एंगल ZXO, ये एंगल ZXO का बेटा है ना, एंगल ZXO। तो एंगल ZXO कितना है बेटा? 24 डिग्री आ रहा है हमारे पास में, प्लस में एंगल OXY जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये कितना हो जाएगा? इस साइड चला जाएगा, तो एंगल OXY जो है बेटा आ जाएगा 57 डिग्री माइनस 24 डिग्री। तो एंगल OXY की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा? 33 डिग्री, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 33। आई होप सबको समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है बेटा 10th क्वेश्चन, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे यू विल गेट नोटिफिकेशन। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।